चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण्व स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आज अपन भागवत महापुराण का सत्संग करेंगे। बहुत समय से अपना नाम निवेदन का तात्पर्य का अर्थ का विवेचन चल रहा था, जो अपन ने लास्ट सैटरडे को कंप्लीट किया। आज फिर से अपना जो श्रृंखला है श्रीमद् भागवत की, वो फिर से जहाँ से छूटी थी वहीं से शुरू करेंगे। और आज मुझे भागवत अनुसार अध्याय 70 और सुबोधि जी अनुसार अध्याय 67 करना है। इस अध्याय में भगवान की जो है वो दिनचर्या सुबह से और रात तक जो भगवान की दिनचर्या है उसका वर्णन इस अध्याय में आया है। और ये जो अध्याय है वो सात्विक प्रकरण के अंतर्गत प्रमेय प्रकरण, प्रमेय प्रकरण में धर्मी स्वरूप का वर्णन इस अध्याय में है। प्रभु स्वयं जो है अपने स्वरूप के द्वारा भगवान की अविद्या, भगवान भक्तों की अविद्या दूर कर और उनका चित्त आसक्ति निरोध अपने में सिद्ध कराते हैं। द्वारका के भक्तों का उसका निरूपण इस अध्याय में है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के तीसरे अध्याय में एक सुंदर आज्ञा करते हैं। तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग का वर्णन है, और वहाँ अर्जुन को भगवान यही आज्ञा करते हैं कि भाई अपना जो कर्म है वो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय। हाँ, हेलो, હવે આવે છે વાત બરાબર? हेलो, हाँ 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 हाँ। तो अपन भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि भाई आपको अपने कर्म तो करने ही है, उसको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति गुणी ही। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि पूरा मनुष्य समुदाय प्रकृति से जनित गुण द्वारा परवश होकर और कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए कर्म तो हमें सबको करने ही है, कुछ न कुछ कर्म तो आदमी करेगा ही। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरन्
इंद्रियान मूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। लेकिन जो व्यक्ति जो मूढ़ बुद्धि कहा है उनको, जो मूढ़ बुद्धि है विमूढ़ात्मा, वो क्या करते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक के और मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान, इंद्रियों के विषयों को मन से उसका चिंतन स्मरण करता है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं स मिथ्याचार उच्यते। वो तो मिथ्याचारी दंभी बताया है। माने कर्म नहीं करना और संन्यास मन का ढोंग करना, सब कुछ छोड़ देना और मन से विषयों का चिंतन करते रहना पूरे दिन, वो तो बहुत ज्यादा खराब बात है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्त स विशिष्यते। परंतु जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश करके अनासक्त होकर और अपनी इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो कर्म तो करना ही है, क्योंकि चेतन जो व्यक्ति है, जीव, वो चेतन है, तो कुछ न कुछ कर्म तो करेगा ही, कर्म करे बिना रहेगा नहीं। तो हमको कर्म को कर्म योग बनाना है। कर्म योग कैसे बनेंगे? वही कर्म जो है हमारे आत्म कल्याण में हमको साधक हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, तो वो कर्म योग है, केवल कर्म नहीं है। तो कर्म योगम असक्त सविशिष्यते, कर्मयोग का आचरण करता हुआ वो व्यक्ति श्रेष्ठ माना गया है, ऐसे प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए कर्म तो करने हैं, कौन से कर्म करने हैं? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेद अकर्मण। शास्त्र में जो बताए हैं उस ढंग से हमें कर्म करना है, क्योंकि कर्म न करने की तुलना में कर्म करना ही श्रेष्ठ बताया है। कर्म ही नहीं करेंगे तो शरीर भी नहीं चलेगा अपना। अरे शरीर के लिए भी तो भोजन पानी निद्रा की आवश्यकता है, तो कुछ कर्म करेगा ही आदमी जन्म के। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म कौन सा करना? नियत कर्म, जो शास्त्र में हमें बताए उस ढंग से हम कर्म करेंगे तो कर्म वो कर्म जो है हमें संसार में पतित नहीं करेंगे। ये बात भगवान आगे कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म है उससे आदमी मुक्त हो जाता है, आसक्ति रहित होके। यज्ञ के निमित्त, यज्ञ मतलब यज्ञ विष्णु, यज्ञ विष्णु का स्वरूप है। पूरी सृष्टि चराचर जगत जो है वो भगवान के लिए समर्पित है। भगवान ने अभी क्रीड़ा के लिए पूरी सृष्टि की रचना की है, तो सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करना, उन भगवान के लिए मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, इस भाव से हम जब कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो वो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। उससे हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, लेकिन मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने भी भगवान सृष्टि की रचना की, तो बहुत बड़ा कर्म किया ब्रह्मा जी ने भी, किया कि नहीं? भगवद आज्ञा से, भगवान की आज्ञा हुई, मेरी इच्छा है सृष्टि की रचना करो, तो भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि नहीं बनाई है, प्रभु की इच्छा है क्रीड़ा करने की, इसलिए सृष्टि बनाई। तो ये ब्रह्मा जी से लेके और सब प्रजापति, उनके भी जो ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिए, उस तरह से सब ने अपने अपने कर्म किए भगवत अर्पण बुद्धि से। तो ये कर्म योग है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमाप्स्यथ। इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई, ब्रह्मा जी ने कहा तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता लोग जो मनुष्य को उन्नत करें। इससे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए सब लोग कर्म करेंगे तो सबको कल्याण की प्राप्ति होगी। जब हम अपने देश के लिए काम करें, भाई देश पूरा अच्छा हो, सब इस देश में सुख समृद्धि से सब
प्रजाजन रहे, इस भाव से हर व्यक्ति अपना कर्म करे तो कितनी शांति, सुख शांति हो जाएगी। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करने की पीछे जो दृष्टि है उसको बदलने की जरूरत है। हम हर कर्म अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए करते हैं, वो संसार बंधन वाला है। और हर कर्म हम जब निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे तो वो कर्म हमारा समष्टि से जुड़ जाएगा, व्यष्टि से नहीं। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत हम, और समष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड। जैसे हम परिवार से जुड़े हुए हैं तो पूरे परिवार के लिए काम करो, परिवार समाज से जुड़ा हुआ है तो समाज के लिए काम करो, समाज देश से जुड़ा हुआ है, देश के लिए काम करो, देश इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पूरे यूनिवर्स के लिए काम करो, पूरे ब्रह्मांड के लिए काम करो। ऐसे करते करते वो ब्रह्म जो है, वो समस्त सृष्टि का आधार है, वो ब्रह्म के लिए ब्रह्मांड परम ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म की अर्पण बुद्धि से कर्म करो। इस भाव से जब हम कर्म करेंगे तो सबको कल्याण होगा, कोई भी बंधन में नहीं फंसेगा। और फिर हम जो भोग भी करेंगे ही, हम ऐसे थोड़ी कम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो सब वस्तु का भोग भी करेंगे। लेकिन यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषयी भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। फिर यज्ञार्थ जब कर्म करने के बाद में जो अवशिष्ट जो कुछ हमको मिलेगा उसको हम भोग करेंगे तो हम सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। और केवल अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करेगा, अपने शरीर के पोषण के लिए, तो कह रहे हैं कि वो तो पाप का ही भक्षण कर रहे हैं। ये भगवान स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं कि भुजन ते तू अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अपने स्वार्थ के लिए अगर उन्हें किया तो, इसलिए ये पूरी सृष्टि भगवान के लिए है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के लिए है। उनके लिए हर सब व्यक्ति को कल्याण हो, सुख हो, इस भाव से अपनी अपनी जो भगवान ने आपको योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है, उस अनुसार उस भाव से हम जब कर्म करेंगे, वो भी शास्त्र में देखो हमको पता नहीं चलता है कि हमको कैसे क्या कर्म करना है, हमारा स्वार्थ कहने के आ ही जाएगा। इसलिए हम शास्त्र बीच में लाते हैं। शास्त्र भगवत वाणी है, शास्त्र ने हमको गाइडेंस दी है किस तरह से कर्म करना, तो उस अनुसार शास्त्र की गाइडेंस से हम कर्म करेंगे, नियत कर्म, शास्त्र वेद कर्म, तो हम फिर कर्म बंधन से नहीं फंसेंगे। शास्त्र ने सबको बताया है, पिता को क्या करना, माँ को क्या करना, पुत्र को क्या करना, और एक देशवासी को देश के लिए क्या करना, राजा को क्या करना, और ब्राह्मण को क्या करना, वैश्य को क्या करना, स्त्री को क्या करना, पुरुष को क्या करना, सबके अपने अपने कर्म धर्म बताए हैं। उस अनुसार सबको अपना कर्म करना है। तो इससे जो है ये पूरा चक्र, सृष्टि चक्र, कर्म चक्र चलेगा। फिर जब इस भाव से कोई जो कर्म करेगा ना, उसको आत्म सुख, अपने ही आत्मा से सुख की प्राप्ति होगी। बाहर के विषयों की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर के विषयों को भोग के सुख प्राप्त करना ये आवश्यकता ही नहीं है। जो कह रहे हैं यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तो फिर जो व्यक्ति फिर अपने आत्मा में ही रमण करने वाला हो गया, अपनी आत्मा से ही, अपने आप से ही वो तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए फिर ऐसे करते करते जब वो उसकी ब्राह्मिक दृष्टि हो जाएगी, ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी, ऐसे निस्वार्थ निष्काम दूसरों के भलाई के लिए, ब्रह्म के लिए कर्म करते करते, यज्ञार्थ कर्म करते करते जब उसकी दृष्टि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अनासक्त भाव हो जाएगा, तब ब्रह्म में ही वो अपने स्वरूप में ही रमण करेगा, ब्रह्म का ही ध्यान करेगा। ऐसी स्थिति में वो कर्म करे न करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए भी कर्म जरूरत नहीं है, करे नहीं करे। लेकिन जो लोग की दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं हुई है, उनको तो शास्त्र बताए हुए नियत कर्म करने हैं, दूसरे कल्याण के लिए कर्म करने हैं। इसलिए भगवान ने कंक्लूजन किया यहाँ तीसरे अध्याय गीता में, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। निरंतर आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को समझ के कर्म करता हुआ, यज्ञार्थ कर्म करते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए जब कर्म करेंगे
तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणा एव वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक वगैरह जो मुक्त राजा थे, उन्होंने आसक्ति रहित होकर कर्म किया, उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कर्म किया और वो कर्म से वो बंधन में प्राप्त नहीं हुए, मुक्ति प्राप्त हुई, परम सिद्धि प्राप्त हुई उनको। इसलिए कह रहे लोक संग्रहम एवापि, लोक संग्रह को देखते हुए और कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह मतलब लोगों को सिखाने के लिए कि ऐसे कर्म करते हैं। जैसे बच्चा बालक होता है, वो बड़ों को देख के और सीखता है। बड़े जो कहते हैं ना, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़े जो कर रहे हैं ना, वो देख के बालक पे प्रभाव पड़ता है। देखो, हम कहें कुछ, वो करें कुछ, तो बालक तुरंत पकड़ लेगा, अच्छा ये कर क्या रहा है, वो हमको करना है। तो अच्छी बात हमेशा बालकों को सिखाओ और अच्छी बात अपने जीवन में उतारो, तो बालक भी वो अच्छी बात को ग्रहण करें। इसलिए लोक संग्रह मतलब उन जो व्यक्ति अज्ञानी है, तो ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म कर रहे हैं, क्यों? अज्ञानी लोग भी अच्छी बात सीखें, अच्छा कर्म करें। इसलिए भगवान वही आज्ञा कर रहे हैं गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो जो जो आचरण करते हैं, जो अन्य लोग हैं, जो नॉर्मल लोग, वो भी वैसा ही आचरण करते हैं उनको देख के। तो श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आचरण करके प्रमाण स्थापित करते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण करते। भाई वो बड़े हैं, देखो वो भी ये कार्य कर रहे हैं, तो हमको भी ये करना चाहिए। तो ये गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, ज्ञानी ज्ञान वृद्ध है, हमारे माता पिता हैं, राजा हैं, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। ये जो करेंगे हम उसको ही फॉलो करेंगे। इसलिए जो है, देखो दो प्रकार की बात हो गई है, एक ज्ञानी है, ज्ञानी है जिनकी ब्रह्म दृष्टि खुल गई है वो ज्ञानी है, जिनकी ब्रह्म दृष्टि नहीं खुली है वो अज्ञानी है। तो जो ब्रह्म दृष्टि खुल गई है, जिनकी व्यापक दृष्टि हो गई है, ज्ञान सिद्ध हो गया, अंतःकरण सिद्ध हो गया, उसको तो कर्म की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आत्मा में ही संतुष्ट है। फिर भी वो कर्म करते हैं, क्यों? अज्ञानी को सिखाने के लिए। जो अज्ञानी लोग कर्म नहीं करेंगे तो मिथ्याचारी हो जाएंगे या संसार में फंस जाएंगे, अंड संड कुछ भी कर्म करेंगे। तो क्या कर रहा है भाई, ऐसे लोग जो है ऐसे जो लोग हैं अज्ञानी लोग, वो व्यवस्थित जो है वो कर्म करें, इसलिए उनको सिखाने के लिए ज्ञानी गुरुजन भी कर्म करते हैं। इसी भाव से भगवान आज्ञा कर रहे हैं तीसरे अध्याय में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है और न कोई वस्तु मुझे प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे तो सब कुछ स्वतः सिद्ध हूं मैं। तो भगवान तो आनंद पूर्णानंद स्वरूप है, तो उनको तो आप्त काम आत्माराम है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भी कह रहे हैं कि कर्मणि वर्त, मैं कर्म करता हूं, कर्म छोड़ता नहीं हूं मैं। क्यों? यदि ही अहम वर्तेयम जातु कर्मण तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। हे अर्जुन, यदि मैं सावधान होके मैं कर्म न करूं तो क्या होगी? बहुत बड़ी हानि होगी। क्या होगी? कि सब मनुष्य मेरा अनुकरण करेंगे। अरे भगवान ही नहीं कर रहे हैं, हमको करने की क्या जरूरत है? ऐसे विपरीत उदाहरण स्थापित हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं सब प्रकार का कर्म कर रहा हूं। उसी दे युरे में लोकान कुर्याम कर्म चेद हम
शंकर से कर्ता स्या उपहन्य एवा प्रजा, अगर मैं कर्म न करूं तो पूरा मनुष्य समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और उसका कारण मैं बन जाऊंगा। इसलिए कह रहे सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए जो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, ज्ञानी जन ऐसा नहीं, ज्ञानी जन तो आसक्ति रहित होके और ब्रह्मार्पण बुद्धि से लोगों को सिखाने के लिए वो कर्म करें, ज्ञानी जन। अथवा अज्ञानी है कि बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करें और शास्त्र विहित कर्म स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं, ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए इसे महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में कहा कि स्वधर्माचरण सत्या विधर्माचरण निवर्तनम। स्वधर्म का आचरण यथाशक्ति करना है और विधर्म, विधर्म मतलब जो शास्त्र में जिस चीज की मना की है उससे आपको 100% दूर रहना है, ये भगवान कह रहे हैं। और इंद्रिय जो हैं, अपनी इंद्रिय हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखनी है। देखो ये 3 चीज महाप्रभु जी ने हमें समझाई है, इसका हमेशा ध्यान रखो। भले भक्ति सेवा स्मरण सब करो, लेकिन साथ में अपना स्वधर्म मत त्याग करो, स्वधर्म का। इंद्रिय अस्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत् त्रयम्, एतद् विरोधी यत् किंचित तत्तु शीघ्रं परित्यजेत्, धर्मादीनां तथा तस्य तारतम्यं विचारयन्। क्या कह रहे हैं भाई, आपको अपने धर्म का, अपना जो स्वधर्म है, जो भी शास्त्र में आपको कर्तव्य बताया है, उसका यथाशक्ति जितनी शक्ति सामर्थ्य है आप में भगवान ने दी है, उसको आपको निभाना है। मतलब शास्त्र में कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के कर्म है। कर्म मतलब जो शास्त्र में अनिवार्य रूप से बताएं ये कर्म आपको करना है, नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा, तो कर्म करना ही है। अकर्म मतलब नहीं करने से, जो बात अनिवार्य रूप से बताई गई है करो, वो अपन नहीं करें तो दोष लगता है। तो अकर्म से दूर रहना, कर्म करना। और विकर्म, विकर्म मतलब विरुद्ध कर्म, जो मनाही करेगी ये कर्म मत करो, उससे दूर रहो। विधर्माच निवर्तनम, निषिद्ध कर्म नहीं करना है। और आदमी क्यों निषिद्ध कर्म करता है, करने की जो चीज है वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि अपनी इंद्रिय जो है अपने वश में नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो इंद्रियों को संयम रखना बहुत जरूरी है। इंद्रिय अस्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत् त्रयम्, इंद्रिय रूपी घोड़े पे आपको संयम रख के और अपने भक्ति मार्ग में बाधक ना हो, इस तरह से हमको इंद्रियों को अपने वश में रख के और चलना है। भक्ति विरोधी जो भी आचरण हो उसका त्याग करने में कोई दोष नहीं है भक्ति मार्ग की दृष्टि से। एतद् विरोधी यत् किंचित तत्तु शीघ्रं परित्यजेत्, इस तरह से अपने शास्त्र में बताए गए बात से जो विरोधी बात हो, या अपने भक्ति मार्ग में, भक्ति की साधना करने में जो विरोधी बात हो, शरण में, समर्पण में, सेवा में, कथा में, ये सब भक्ति मार्ग के धर्म है। इनमें कोई विरोधी बात आती हो तो उनको त्याग करने में कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति मार्ग के धर्म है वो धर्मी से संबंधित है, आत्मधर्म है, वो परमात्मा से संबंधित है। और जो देह धर्म है वो आत्मधर्म नहीं है। तो इसका भी विवेक बताया है विवेक धैर्याश्रम में। धर्म अधर्म अग्रदर्शनम,
देह धर्म और आत्मधर्म में अगर चॉइस करनी है तो आत्मधर्म को प्राधान्यता देनी है। देह धर्म गौण है, क्योंकि देह भी अंत में आत्म कल्याण के लिए है, परमात्मा के लिए है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई भक्ति विरोधी जो आचरण है उसके त्याग करने में कोई दोष नहीं है। जैसे परोपकार वगैरह भी करो, लेकिन ऐसा परोपकार करने जाए कि हमारी भक्ति छूट जाए, तो ऐसा परोपकार धर्म सबसे श्रेष्ठ है। उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। लेकिन यही बात है कि भगवत भक्ति के साथ में ही धर्म निभाना है। तो इस तरह से हमको विवेक बुद्धिपूर्ण चलना है, ये कह रहे हैं। इसलिए भगवान कहने मैं भी सब कर्म करता हूं। इसलिए प्रभु ने फिर आगे जाके बात की कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। भगवान में चित्त लगाते हुए सभी कर्म भगवान को अर्पण करके निस्वार्थ भाव से ममता रहित होके और अपना अपना कर्म करने लग जाओ। तो इस तरह से जो कर्म करेगा, कह रहे मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, मेरे वचनों पर श्रद्धा रख के कोई अपना अपना कर्म निभाएगा, उस सब कर्म बंधन से छूट जाता है। जो लोग इस मत को नहीं अनुसरते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने राग द्वेष से वश हुए बिना भगवत भाव से सब कर्म करने, उन भगवान से जुड़ना है हर वस्तु से। इसलिए हम लोग ब्रह्म संबंध में सब अपना प्रभु को निवेदन कर देते हैं। ये लोग परलोक संबंधी सब कुछ मेरा, हे प्रभु आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, मैं आपका दास हूँ। इस भाव से हम जब सब कुछ ठाकुर जी में जोड़ देते हैं, सब कुछ भगवत सेवार्थ हम कर रहे हैं, और उदात्त भाव है। कर्मयोग से भी ऊपर भक्ति योग की बात है। कर्मयोग में केवल हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, जबकि भक्ति योग में गोपी जी मतलब प्रीत्यर्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं। यहाँ तो कर्म बंधन हमें न फंसे, इस भाव से हम ब्रह्म अर्पण बुद्धि से यज्ञार्थ कर्म करते हैं कर्म योग में, कि हम इस कर्म बंधन से न फंसे, मुक्त हो जाए। जबकि भक्ति योग में मुक्ति की भी परवाह नहीं है, ठाकुर जी प्रसन्नता से विराजे। बस प्रभु की प्रसन्नता ही जीव की प्रसन्नता है, भक्त की प्रसन्नता। इस भाव से हम सब कुछ कर्म भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जोड़ देते हैं। यसेवा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम दृश्यते तदा विनिग्रहस्य कर्तव्येति निश्चय। जिस कार्य में भगवत संबंध न हो, भक्ति मार्ग के कोई संबंध न हो, उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसे हम कर्म करते हैं। इससे ही ऐसे जो स्वधर्म अपना निभाए, तो कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् संशितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। वे अच्छी प्रकार से अपना धर्म का आचरण करें तो वो दूसरों के धर्म का आचरण करने से उत्तम अच्छा है। अपने धर्म करते करते मृत्यु भी हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। और परधर्म करना भयावह। आपको क्या पता है, आप अपना कर्म करो ना, दूसरे की बात क्यों कर रहे हो। भगवान ने ये विविध सृष्टि बनाई है, सब अलग अलग स्वभाव वाले जीव बनाए हैं। सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है, सब अलग अलग रुचि है सबको, सबके अलग अलग कार्य हैं। तो भगवान ने जिसको जिस कार्य में कुशल बनाया है, जिसको जिस भाव में रखा है, वो व्यक्ति को जो कर्म करने के बताए शास्त्र में, वो कर्म उसको करना है। दूसरों के कर्म अपनों को नहीं करना है। भाई शिक्षक है, शिक्षक का कार्य करे, डॉक्टर डॉक्टर का कार्य करे, राजा राजा का कार्य करे। जो आपने अपने आप को मान रखा है वो कार्य शास्त्र अनुसार आपको करना है। ऐसे करने से, वो भी निस्वार्थ भाव से, भगवत अर्पण बुद्धि से, तो आप कर्म से नहीं छूटेंगे। ये आपका स्वधर्म बताया है। लेकिन ये स्वधर्म भी लोग नहीं न कर पाते। वही प्रश्न अर्जुन ने कहा कि भाई ये अथ केन प्रयुक्तोऽयं
पापम चरति पुरुष अनिच्छन भी भाषणेय बलादिव नियोजित। हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये मुझे बताइए कि मनुष्य जो है न चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है, जब पता है कि पाप करने से दुख मिलेगा, विधर्म नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, फिर भी मनुष्य जो है स्वधर्म नहीं करता है, विधर्म करता है, ऐसा क्यों? तो भगवान कह रहे हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। कि भाई रजोगुण से जो उत्पन्न काम और फिर काम से फिर क्रोध और ये भोग भोगने की इच्छा, वही पाप कर्म में जीव को प्रवृत्त कराता है। क्योंकि रजोगुण चंचल है, सत्वगुण स्थिर है, एक जगह ज्ञान में स्थिर है, तमोगुण अज्ञान में स्थिर है, और रजोगुण चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं है। और चंचल होने से नई नई इच्छाएं होती रहती है, आसक्ति होती है विषयों में। वो उन आसक्ति को इच्छाएं को तृप्त करने के लिए आदमी कर्म में प्रवृत्त होता है, फिर जो भी कर्म हो करने लग जाए, विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है उसकी, ऐसी स्थिति है, इसलिए वो पाप कर्म करता है। रजोगुण जो है ना, वो ही चंचल है, वो काम इच्छा पूर्ति नहीं होती, क्रोध भी होता है। तो काम और क्रोध जो है, ये तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा, और बहुत भोग करने वाला, विषयों को भोग करने वाला व्यक्ति है, वो पापी है, इसलिए वो पाप करता है। ध्यान में आई बात? इसलिए श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा कि भाई अपने धर्म पे दृढ़ रहो, विधर्म को छोड़ो, और अपने इंद्रिय रूपी घोड़े को अपने मन की लगाम से उसको बांध के रखो, और बुद्धि विवेक वाली बुद्धि रखो, ज्ञान युक्त बुद्धि, जिससे लगाम भी ढीली ना हो। सारथी जो है ना, वो लगाम को जो मजबूताई से पकड़ रखेगा। सारथी कौन है? बुद्धि है। तो लगाम जो है वो पकड़ रखेगा तो लगाम से घोड़े भी वश में रहेंगे। तो मन को बुद्धि से नियंत्रित करो और इंद्रियों को मन से नियंत्रित करो, तब समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखो, ये काम जो है ना, इच्छाएं, यही जीव को सब जगह ले जाती है विषयों में, और गलत काम करता है। तो कि ये काम कैसा है कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अग्नि के समान कभी भी ये शांत नहीं होता है। काम रूप जो है ये ज्ञानियों के लिए बहुत दुश्मन है, क्योंकि ये ज्ञानियों का ज्ञान भी ढक देता है और उसको गलत दिशा में ले जाता है। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा दसो मलिन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेन इदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है और मैल से दर्पण ढक जाता है और जैर से गर्भ ढका रहता है, इसी तरह ये इच्छा प्रवृत्त हो जाए आदमी की, काम, तो अपना ज्ञान भी ढक जाता है। काम बहुत बड़ा मजबूत है, सबके ऊपर हावी हो जाता है। काम कहाँ कहाँ रहता है, उसके निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत देहिनम। इंद्रिया, अपनी इंद्रिय और मन और बुद्धि, ये सब इसके रहने के स्थान है। तो ये काम क्या करता है? मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही अपने ज्ञान को आच्छादित करके और जीव को मोहित कर देता है। इसलिए इंद्रियों को वश करनी बहुत जरूरी है। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी कि इंद्रिय अश्व विनिग्रह, इंद्रिय रूपी घोड़े को संयमित करो। तस्मात् त्वम
इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञानाशनम। हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करके और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला ये जो काम है, जो पाप में लग जाता है आपको, उसको काम को मार डालो। जो काम कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है ना। तो इंद्रियों को वश कर लो, काम पे जीत हो जाएगी आपकी। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सह। ये इंद्रिय अपने स्थूल शरीर से पर है, श्रेष्ठ है। ये स्थूल शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। इंद्रिय सूक्ष्म है। इंद्रिय का मतलब है देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति। ये शक्ति है ना, जो ज्ञान इंद्रियों में, कर्म इंद्रिय में करने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, ये शक्ति ही इंद्रिय है। ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म देह में रहती है। और स्थूल देह में, ये अपना स्थूल देह है, 5 भौत तत्वों से बना हुआ है। तो ये स्थूल शरीर से अपनी इंद्रिय सूक्ष्म है और बलवान है। इंद्रियों से भी पर जो बलवान जो है मन है। तो मन से पर जो है बुद्धि है। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सह। और बुद्धि से भी पर श्रेष्ठ जो आत्मा है। ध्यान में आई बात? किस तरह से बताया है कि भाई ये शरीर जो है ये तो स्थूल है देह, और इस शरीर में घोड़े लगे हुए हैं। माने शरीर रथ है और शरीर में घोड़े लगे हुए हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा इंद्रिय अस्तु विनिग्रह, तो घोड़े हैं, इंद्रिय है अपनी। और क्योंकि वो ये शरीर को खींच के ले जाता है घोड़े, तो घोड़े उससे बलवान है, शरीर से श्रेष्ठ है। और घोड़ों को कंट्रोल करने वाले कौन है? लगाव है, वो मन है। इंद्रियों से बलवान है मन। खींच के रखो लगाम को तो घोड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिशा में घोड़ा को मोड़ना हो उस दिशा में लगाम को कंट्रोल करो, घोड़ा मुड़ जाएगा। और लगाम कंट्रोल करने वाला कौन है? सारथी है, बुद्धि है, वो उससे बलवान है। और बुद्धि से भी बलवान जो है रथ में बैठने वाला रथी है, आत्मा है। तो आत्मा तो जीवात्मा तो उसका अंश ही है, मूल तो परमात्मा ही है। इसलिए कह रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थिताभ्यात्मन आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो बुद्धि से परे जो सूक्ष्म जो परमात्मा है उनको जान लो, बस आत्मबुद्धि दृढ़ करो। तो क्या होगा कि बुद्धि से भगवान का स्वरूप जान लेंगे, जीव का स्वरूप जान लेंगे। बुद्धि से जीवात्मा परमात्मा का संबंध अपन जान लेंगे। पूरी सृष्टि भगवान की है, भगवान की क्रीड़ा का आंगन है ये, और सब कुछ भगवान ही के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। इस भाव से हम बुद्धि को ट्रेन कर लेंगे, तब क्या होगा कि बुद्धि के द्वारा फिर इस तरह बुद्धि को बलवान बना लो। भगवत ज्ञान सत्संग के द्वारा, गुरुवाणी के द्वारा अपनी बुद्धि को मजबूत कर दो। तब क्या होगा कि बुद्धि द्वारा मन वश हो जाएगी। बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो फिर लगाम ढीली नहीं पड़ेगी। सारथी मजबूत है तो लगाम बराबर कस के रखेगा। तो मन भी वश हो जाएगा। मन में वश हो जाएगा तो फिर इंद्रिय भी, घोड़े भी कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर काम अपना जोर नहीं चला पाएगा। काम रूपम दुरासदम जही शत्रु महाभाव। तो हे महाभाव, काम रूप जो दुर्जय शत्रु है उसको मार डाल, फिर अब काम का वश नहीं चलेगा। इस तरह से हम कर्म करते सीखें तब तो हमारा कल्याण हो, बाकी तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान कह रहे हैं ये सब बात मुझे करनी पड़ती है। भगवान ने पूरी दिनचर्या अपनी यहाँ बताई है कि उस दिनचर्या में प्रभु ने कैसे सुबह से लेकर रात तक किस तरह से जीना, दिनचर्या कैसे करनी हर व्यक्ति को,
तो प्रभु को जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। भगवान तो आत्माराम आप्त काम है, स्वयं ईश्वर है। भगवान कहे मुझे क्या जरूरत है करने की। लेकिन जो सामान्य जन है वो भी मुझे देख के, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो वो भी कुछ सब कुछ छोड़ दे तो उनका अहित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है सब कर्म कर रहे हैं, इस भाव से कर्म ठाकुर जी कर्म कर रहे हैं। ठाकुर जी कोई कर्म से बंधे हुए नहीं है, लेकिन हमारा निरोध करने के लिए सात्विक जो ये प्रकरण है ना, तो सात्विक भक्तों का निरोध प्रभु में हो, चित्त प्रमण हो, इस भाव से भगवान सब कर्म कर रहे हैं। दिनचर्या भगवान की नहीं तो दिनचर्या बताने क्या जरूरत है। भागवत में ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया है, पूरी सुबह से रात तक की। इसलिए वर्णन किया है कि भाई ठाकुर जी जो है वो सिखा रहे हैं, लोक संग्रह कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान का नित्य क्रम जो धर्म अनुकूल है दिनचर्या वो बताइए। प्रातः काल ही जब हुआ तो सबसे पहले तो पशु पक्षी बोलने लगे और मुर्गे बोलने लगे। तब भगवान की जो प्रियाएं थी उनको दुख हुआ कि अरे अब तो प्रभु सुबह हो गई, प्रभु भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो बड़ी व्याकुल बन गई। और उसके बाद वो सहन नहीं हुआ। प्रभु तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यह है कि सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटे पहले उठ जाना। उठ के क्या करते थे? ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे। ठाकुर जी किसका ध्यान करें? जो जिसकी आत्मा हो उसकी ध्यान करना चाहिए। हमारी आत्मा प्रभु है तो प्रभु का ध्यान करो। ठाकुर जी की आत्मा राधा जी है तो राधा जी का ध्यान करते हैं। राधा जी की आत्मा भगवान है तो भगवान का ध्यान करते हैं। इस तरह अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अपनी जो आत्मा उनका ध्यान ठाकुर जी करते थे। स्नान करते, निर्मल वस्त्र धारण करते, सूर्य को अर्घ्य देते, अग्निहोत्र करते, सूर्योदय के पहले गायत्री मंत्र जप करते, वेद का पाठ करते, और जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री का जप करते रहना चाहिए। सूर्योदय हो जाए तब उपस्थान, सूर्य को उपस्थान करते, फिर अपने ही अंशरूप देव ऋषि पितरों को तृप्त करते, क्योंकि ठाकुर जी उनको तृप्त करेंगे। ठाकुर जी तो मूल है सबके, तो अपने आप सब तृप्त हो जाएंगे। फिर वृद्ध ब्राह्मणों की पूजा करते और सुंदर श्रृंगार युक्त जो गाय बछड़े हैं दूध देती हुई उनको सुंदर सजाते और ब्राह्मणों को दान करते। फिर आभूषण धारण करते, सुंदर वस्त्र धारण करते और दर्पण में मुख देख के और मनुष्य जैसे लीलाएं करते। फिर ठाकुर जी वो भगवान सच्चिदानंद भगवान सात्यकी और उद्धव जी के साथ में रथ में विराज के अपनी सुधर्मा सभा में पधारते। सुधर्मा सभा ऐसी सभा है कि जहां भूख प्यास व्याधि वगैरह कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसी उस सभा में कोई जाए तो उसको कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी सभा है वो। फिर वहां उस समय प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सभी लोग अपने अपने जो भगवान ने उनको दिया है वो कार्य करते। जैसे हास्य कराने वाले विदूषक हास्य कराते, नृत्य करने वाले नृत्य करते, संगीत गान गाते। जिनकी जो कला है उस कला को प्रस्तुत करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते। और उस सभा में सब मंत्री, विद्वान, ब्राह्मण, श्रेष्ठ सब लोग, गुणीजन, सेनापति अपने अपने अधिकार अनुसार सब विराजते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस सभा में एक अनजान व्यक्ति आया, भगवान कृष्ण को नमस्कार किए और 2 हाथ जोड़ के उन्होंने विनती करी। भाई दुष्ट जरासंध राजा ने दिग्विजय करके 20,800 जो राजाएं हैं उनको अपने कैद में बंद कर रखा है। उनकी विनती लेके आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। तो हे श्री कृष्ण, आप तो सभी शरणागत के भय का नाश करने वाले हैं, हम आपके शरण आए हैं। आप कृपा करके हम राजाओं को मुक्त करो। आपके शरणे हम आए हैं, शरण पे आए हैं।
जरासंध के राज से भी छुड़ाओ और इस संसार सागर से भी छुड़ाओ। ऐसे विनती जब कर रहा था, इतने में ही उस सभा में नारद जी पधारे। नारद जी का स्वागत किया भगवान ने और प्रभु का स्मरण करते करते तीनों लोग भ्रमण करते हैं नारद जी। तो भगवान ने सब कुशल समाचार पूछे तीनों लोग कि भाई आप आते हैं तो सब समाचार मिल जाते हैं हमको, जैसे हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं समाचार मिलता है। नारद जी सब जगह भ्रमण करते करते आते हैं, तो भगवान ने पूछे सब समाचार। फिर पांडवों के समाचार पूछे। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब अंतर्यामी हो, सब जानते हो, आपने सृष्टि की रचना की है और सब जगह व्याप्त होकर आप ही विराजते हो, आपको नमस्कार। आप सब जानते हुए मुझे पूछ रहे हो अनजान जैसे, फिर भी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके जो बुआ के पुत्र हैं युधिष्ठिर, वो चक्रवर्ती प्राप्त करने की इच्छा से रासु यज्ञ करने की इच्छा रख रहे हैं कि रासु यज्ञ करके वो आपकी अर्चन करना चाहते हैं। रासु यज्ञ के द्वारा आपकी पूजा करने की उनकी इच्छा है। तो आप सपरिवार सहित यादवों के साथ में आप वहाँ पधारो हस्तिनापुर, ऐसी उनकी विनती है। मेरे द्वारा वो विनती उन्हें करवाई है। जब ये बात समझ में आई, तब यादव जो थे वहाँ सभा में बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जरासंध को जीतना बहुत जरूरी है। ये जो दूत ने बात की उसी अनुसार हमें जरासंध को जीतना चाहिए, युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने की अभी जरूरत नहीं है। तब ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। उद्धव जी को प्रश्न पूछा, आप हमारे मंत्री हैं, सब सलाहकार हैं, आप ही बताइए क्या करें हम, कौन सा पक्ष उचित है? जरासंध के कैद में से राजा को छुड़ाने जाए या फिर युधिष्ठिर के पास जाए रासु यज्ञ कराने, क्या करें? ये बात वहाँ इतनी बात इस अध्याय में आई है और अध्याय यहाँ पूरा हो जा रहा है। श्री महाप्रभु जी इस अध्याय का अर्थ बता रहे हैं कि सात्विक प्रकरण अंतर्गत प्रमेय प्रकरणे अथ उषस्य उपरुत्तायाम इत्यादिना निपतस्य प्रतिहोकारितस्य स्त्रीणां दोषस्य स्वयं धर्माचरणे निवारणात् स्त्रीषु कृपावत्तस्य स्वरूप धर्मत्वेन धर्मी बोधकत्वात्। यहाँ धर्मी स्वरूप का निरूपण इस अध्याय में हुआ है। सात्विक प्रमेय प्रकरण में सात्विक भक्तों का निरोध करने के लिए भगवान ने अपने स्वरूप से अपने दिनचर्या का अपने खुद में करके दिखाई कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, तब से लेकर रात तक कैसी दिनचर्या होनी चाहिए प्रभु की, वो इसमें दिखाई है। क्यों दिखाई है? कि उसमें जो दोष है, धर्म का आचरण न करना, जो दोष, वो दोष दूर करने जरूरी है। वो कैसे दूर होंगे? कि ठाकुर जी स्वयं उसका आचरण करके दिखाएंगे, तब अन्य लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, तो उनके दोष दूर होंगे और उनका चित्त भगवान में प्रवण होगा। इस भाव से यहाँ पूरी दिनचर्या का वर्णन है। तो ये साक्षात धर्मी का निरूपण करता हुआ अध्याय है। उसके बाद में अग्रे राजसभा प्रवेशे उद्धवे प्रश्न निरूपणात् यादवानां भगवद इच्छा विरुद्धस्य जरासंग जिगीषुतस्य दोषस्य निवारणात् भक्त युधिष्ठिर पक्षपातस्य स्वरूप धर्मत्वात् धर्मी निरूपणम सप्तष्टीतमे अध्याये। क्या कह रहे हैं कि भाई राजसभा में प्रवेश उद्धव जी के आने पे और प्रवेश होने पे भी ठाकुर जी ने प्रश्न का निरूपण किया उद्धव जी के साथ चर्चा विचारणा के लिए कि भाई क्या करना। भाई यादवों की इच्छा ऐसी थी कि भाई जरासंध को जीत लिया जाए, ठाकुर जी की इसी इच्छा नहीं थी मन से, तो वो उनका दोष भी दूर करना है। भाई भगवत इच्छा विरुद्ध अपनी इच्छा हो वो तो ठीक नहीं है ना, तो दोष है। जितना ठाकुर जी में निरुद्ध कैसे होगा? ये तो निरोध स्कंद है ना। भगवान सब यादवों का भी अपने में निरोध करना चाहते हैं। अब प्रभु की इच्छा कुछ और है, यादव में कुछ और इच्छा कर रहे हैं, तो
चित्त प्रवण कैसे भगवान में होगा? इसलिए उस दोष का निवारण भी करना है। और युधिष्ठिर भगवान के भक्त हैं, तो भक्त का कार्य पहले करना चाहिए, राष्ट्रीय यज्ञ में जाना चाहिए। प्रभु की भी ये इच्छा है, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी इच्छा नहीं बताई। उद्धव जी को पूछा, आप हमारे मंत्री हैं, और मंत्री जो है वो राजा की आंख होती है, ज्ञान चक्षु है, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। लोक में भी यही बात है कि राजा को अपना निर्णय स्वयं तुरंत नहीं लेना चाहिए, मंत्रीगण की सलाह के सब डिस्कस करके और मीटिंग रख के फिर निर्णय पे आना चाहिए, ये भी है। तो इस तरह से भगवान ने अपना धर्मी स्वरूप प्रकट किया, ऐसा निरूपण इस अध्याय में आया है। तो इसके कुछ नाम अपन देख लें। एक तो पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में जो नाम है, सदाचार एक निलय, ये एक नाम है। सदाचार, सत्पुरुषों का जो आचरण है वही मूल स्थान रूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो शास्त्र में जो बताए हैं अपने अपने धर्म का अनुसार आचरण करना, ये शास्त्र सम्मत शास्त्र भेद नियत कर्म है। तो ये सब नियत कर्म का स्थान रूप तो स्वयं भगवान ही है ना। भाई शास्त्र कौन है? भगवत वाणी है, और वही वाणी ठाकुर जी ने उपदेश भी दिया है शास्त्रों में, और खुद ने भी अपने जीवन में उसको पालन करते हुए दिखाया, आचरण करके दिखाया। इसलिए यह पूरा इस अध्याय में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठ के और सब संध्या उपासना ध्यान दान वगैरह करना, सब चीज का वर्णन विस्तार से दिया है। तो प्रभु जगत के नियंता है, फिर भी लोक संग्रह के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए विधिवत शास्त्र का आचरण आप पालन कर रहे हैं। तो उस आचरण के स्थान रूप स्वयं भगवान है, ऐसा नाम है। तो ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं तो अपन को तो करना ही चाहिए। सदाचार का निलय, सदाचार का पालन करता रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, सदाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात है बताई। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई बीज दाण प्रकाश तो ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत भजन कृष्ण पूज्या शरणादि भी, स्वधर्म का आचरण करते हुए ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करो अव्यावृत होके। उसके बाद सुधर्मा अध्यासितासन, द्वारका नगरी में जो सुधर्मा नाम की सभा थी, राजसभा, वो राजसभा में कि मध्य में सुधर्मा अध्यासितासन, मध्य में जिनका सिंहासन स्थापित हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो वो सुधर्मा सभा में मध्य में ठाकुर जी विराजते थे, अपने महल में से सब धर्म का आचरण करते हुए फिर आप क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए फिर महल में पधारते और अपने सुधर्मा सभा में आप विराजते मध्य में। तो क्षत्रिय का मतलब क्षत जो है उसको दूर कर देवे, मतलब जो परेशानी है, कष्ट है, हिंसा है जो लोगों को हो रही है, उसको दूर कर देवे, वही क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रजा का कष्ट दूर करने, प्रजा का पालन करना। तो ठाकुर जी भी क्षत्रिय वंश में आप प्रकट हुए, तो आप क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए राजसभा में पधारे। तो ये है बताया है। उसके बाद में कह रहे जरासंध अवरुद्धेन विज्ञापित तो निज क्लम, जरासंध के द्वारा जो बंदी खाना में बंद किए जो राजा थे, उन राजाओं के द्वारा जो विज्ञप्ति की गई, निज क्लम, अपने निज दुख का वर्णन किया अपने दूत के द्वारा जिनको, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख उन राजाओं ने, जरासंध के जो कैद में थे, उन राजाओं ने अपने दूत को भिजवा के प्रभु के आगे
अपने दुख बताए कि हे प्रभु हमें इस बंधन से छुड़ाइए। तो ऐसे दुख जिनको निवेदन किए हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भाई हम ठाकुर जी के शरण है, ठाकुर जी को नहीं बताया तो किसके बताए? विज्ञप्ति प्रभु को करनी पड़ेगी। हे प्रभु इस संसार सागर से हमें छुड़ाए, आपकी भक्ति हम चाह रहे हैं, हम आपकी सेवा चाह रहे हैं। संसार बंधन लगा हुआ होगा, सेवा कैसे करेंगे? ध्यान में आई बात? भाई मुक्त, अब संसार से मुक्त नहीं होंगे तो सेवा कैसे करेंगे? प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, जगत को भूल के भगवान में आसक्त होना, यही तो निरोध है। और चित्त की प्रवणता ही सेवा है, तो सेवा कैसे कर पाएंगे? अगर लौकिक भोग में मन लगा हुआ है, उद्वेग हो रहा है उस भोग के कारण, प्रतिबंध लगे हुए संसार के, तो संसार से छूटेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो वही बेचारा राजा भी यही कह रहे हैं कि संसार सागर छुड़ाओ प्रभु हमें। मंत्री उद्धव आदि वाक्योक्त प्रकार एक परायण, जो उद्धव जो मंत्री हैं उनके कहे वाक्य के अनुसार चलना, परायण होना, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी ने उनको, उद्धव जी को ऊपर प्रश्न पूछ लिया, आप बताइए क्या करना, ये समस्या है, इसका कैसे समाधान क्या करना? तो ये प्रभु की अपनी लोक वेद धर्म कैसे निभाने, उसका पूरा मार्गदर्शन भगवान ने यहाँ दिया है। त्रिविध नामावली में भी नाम दिए हैं। सुधर्मालंकृत चरणाय नमः। सुधर्मा सभा में जिनके अलंकृत चरणाय नमः, जिनके चरण शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तो ठाकुर जी ने यहाँ पूरी सुबह से लेके सब नित्य नैमित्तिक कर्म, वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए, और फिर आप धर्मपरायण होके, और फिर आप सुधर्मा सभा में पधारे, तो ऐसे आपके चरणाविंद सुशोभित हैं। धर्म सभा में, राजसभा में ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं कि भाई चरण का अलंकार रूप बताया ना, चरण अलंकृत चरणाय नमः। इससे वहां जो प्रजाजन है उनका भी प्रभु के प्रति भक्ति भाव था, सबका प्रभु में निरोध सिद्ध हुआ था, तभी तो चरण शोभायमान है। सुधर्मा सभा में जिनके चरण शोभायमान है, ऐसे भगवान को नमस्कार। तो उनको चरणाविंद की शोभा थी। वो सभा अगर ठाकुर जी नहीं पधारे तो वो सभा ही नहीं है। ऐसा भाव उन यादवों को, उन प्रजाजन को था। तो ऐसा भगवान ने अपने प्रमेय बल से, प्रमेय प्रकरण में अपने प्रमेय बल से, अपने आचरणों से उन सात्विक भक्तों का चित्त अपने में निरुद्ध कर लिया। ये बात यहाँ कर रहे हैं। तो अब जो भक्त, भगवान के जो भक्त थे, प्रभु निरोध जिनका हो गया था, उनको भी बाहर की दृष्टि जरासंध ने बंदी खाने में डालकर कैद किया था, बंधन में डाल दिए थे। प्रभु ने उस बंधन को दूर करके उनको अपने में निरोध करना है, इस भाव से ठाकुर जी ने उनके भाव को व्यक्त करवाया। भक्त अपेक्षा अवभास हेतवे नमः। भक्तों की अपेक्षा को बाहर प्रकाशित करने के कारण स्वरूप भगवान को नमस्कार। तो जरासंध ने जो बंद किए हुए राजाएं थे, भक्त राजा, उनकी जो अपेक्षा थी कि हमको आप मुक्त करो, ऐसी इच्छा उनको मन में प्रकट हुई। वो प्रकट क्यों हुई? भगवान के कारण। तो उनने प्रभु को निवेदन करने के लिए अपने दूत को भेजा और अपने अंदर मन की अपेक्षाएं प्रभु के सम्मुख विज्ञप्ति की, प्रकट की। इस बाजू भक्त युधिष्ठिर ने भी अपनी इच्छाएं थी वो नारद जी द्वारा प्रकट करवाई प्रभु के सम्मुख कि राष्ट्रयज्ञ के द्वारा, हे प्रभु आपकी पूजा करने की मुझे इच्छा है। तो दोनों भक्त की इच्छाएं प्रभु ने यहाँ प्रकट करवाई है राजसभा में। दोनों के कारण भगवान है, ऐसा ये नाम है। अब ये दोनों कार्य एक साथ कैसे करने? राजाओं की मुक्ति करने जाएंगे तो युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ की सिद्धि कैसे होगी?
राष्ट्रीय योग सिद्ध नहीं होगा तो राजाओं की मुक्ति नहीं होगी, दोनों अशक्य है। इसलिए प्रभु ने उद्धव जी को पूछ लिया कि आप बताएं क्या करें। उद्धव आदि बुद्धि अनुसारणे नमः। उद्धव आदि की बुद्धि के अनुसरण करने वाले भगवान को नमस्कार। क्योंकि नारद जी के वचन अनुसार अपन कार्य नहीं करें तो नारद जी ब्रह्मर्षि हैं, तो उनकी पक्ष की हानि हो जाए। और जरासंध वध के लिए जाए तो महादेव जी का भक्त है जरासंध, तो महादेव जी के पक्ष की हानि हो, तो अब कैसे करना। इसलिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं क्या करना चाहिए। फिर भी उन्होंने अपने मनुष्य रूप से लीला कर रहे हैं, तो आपने एक राजा को क्या करना चाहिए कि मंत्री की सलाह लेनी चाहिए। तो आपने अपने मंत्री उद्धव जी की सलाह लेनी चाहिए। तो उद्धव जी की सलाह ली। उद्धव जी तो प्रभु के अवतार रूप है, आदिदेवी परमात्मा रूप चक्षु नेत्र स्वरूप उद्धव जी हैं। और राजनीति में भी उद्धव जी मंत्री है, तो वो प्रभु के नेत्र रूप मंत्री हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको पूछा, तो उनकी बुद्धि को अनुसरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण नमस्कार, ऐसा ये नाम है। तो ये ठाकुर जी सुंदर एक उदाहरण स्थापित किया कि एक राजा को कैसे रहना चाहिए, एक क्षत्रिय को कैसे रहना चाहिए, कैसे मनुष्य को अपना जीवन निर्वाहित करना चाहिए, सभी बातें इसमें आई है। सर्वोत्तम सूत्र का नाम और ले लेते हैं, थोड़ी समय तो हो गया है, लेकिन अब ये अधूरा विषय नहीं रहे। सर्वोत्तम सूत्र में भी इसी अध्याय का नाम ले लेते हैं, पारलौकिक ऐहिक दानकृत। जिसका संबंध परलोक से हो उसे पारलौकिक कहते हैं। तो परलोक संबंध कौन सा? विषय त्याग, ब्रह्म ध्यान, संध्या उपासना, जप, सूर्य उपस्थान, देवर्षि ऋषि पितृ तर्पण, विप्र अर्चन, गोदान, देवता गुरु भूतादि नमस्कार, सबको नमस्कार करना, ये सब कुछ पारलौकिक संबंधी वस्तु है, धर्म संबंधी वस्तु है। शास्त्र में जिसको बताया कि ये आपको नित्य करना है, जैसे गृहस्थ को पंचयज्ञ करना है, नित्य संसार विषयों का त्याग करना है, ये सब बातें ठाकुर जी ने अपने करके दिखाई। इसलिए पारलौकिक और करके फिर तयो दानस्य कृतकर्ता, उनका दान करने वाले भगवान कृष्ण। और ऐहिक, पारलौकिक और ऐहिक। ऐहिक क्या? आत्मभूषण, अज्य दर्शन, स्रग तांबूला नुलेपन आदि तयो दानस्य कृतकर्ता। और श्रृंगार करना, दर्पण में मुख देखना, माला धारण करनी, पान खाना, चंदन का लेप करना, ये वगैरह सब लौकिक ऐहिक बातें हैं, ये भी प्रभु ने करके दिखाई। तो पारलौकिक और ऐहिक ये लोग की सभी कर्तव्य की शिक्षा आपने कैसे दी? लोगों को खुद ने अपने जीवन में आचरण करके उस शिक्षा का दान करने वाले भगवान श्री कृष्ण पारलौकिक ऐहिक दान कृत। तो पारलौकिक और ऐहिक जो शिक्षा का दान करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ये देखो, ये सर्वोत्तम सूत्र में प्रभु का नाम आया। अथवा दूसरा अर्थ फिर वो लिया कि पारलौकिकम नारद पूजनम ऐहिक लोक त्रिलोक कुशल प्रश्न दानम खंडनम राज दुखस्य तेषाम करता। फिर जो महाराज जी पधारे सुधर्मा सभा में, महाराज जी का पूजन किया, स्वागत किया, वो पारलौकिक वस्तु है। भाई बड़ों पधारे, बड़े आए तो उनका नमस्कार करना, उनको सम्मान करना। और फिर कुशल समाचार पूछे भगवान ने, तीनों लोक के कुशल मंगल पूछे, ये अपना ऐहिक कार्य है, लौकिक कार्य, तो ये ऐहिक है। उनका दान मतलब कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं के दुख का खंडन करना, दुख दूर करना। दान का मतलब खंडन भी है,
कौन सा खंडन, किसका खंडन किया? राजाओं का, दुखों का, उनके कारण, क्योंकि राजाओं ने दूत के द्वारा प्रभु को अपनी इच्छाएं बताई, तब तो दुख दूर होगा ना। प्रभु को विज्ञप्ति की उन्होंने, ऐसे ही नारद जी द्वारा भी युधिष्ठिर ने विज्ञप्ति करवाई राष्ट्रीय यज्ञ की, तो वो उनको इच्छा थी, तो ये दोनों इच्छा भक्तों की पूर्ण करनी है, तो वो इच्छा पूर्ति न हो, वो दुख का खंडन भगवान करने वाले, ऐसे पारलौकिक एकम दानकृत, ऐसा अर्थ भी यहाँ लिया है। ये सब करने वाले भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मूल में पारलौकिक एक व्यवहार कैसे करने, उन साधनों की शिक्षा ठाकुर जी स्वयं आचरण करके दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ ये प्रमेय प्रकरण का नाम पूरा होके अब आगे साधन प्रकरण सात्विक शुरू होगा। तो ये सर्वोत्तम सूत्र का नाम भी हमने देख लिया। तो इस तरह से स्वधर्म का आचरण जीव को करना है, ये शिक्षा इसमें ली। तो यहाँ अपने विषय को विराम करते हैं, समय भी हो गया आज। तो प्रश्न होंगे जरूर, लेकिन अब प्रश्न का समय कम है थोड़ा।